ओम परमात्मने नमः। ध्येयं सदा परिभवाग्निमवीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यम् विद्यार्थं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दे गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। सज्जनों, ज्ञान यज्ञ से ज्ञानालोक प्राप्त हो, सुख शांति हो, प्रभु प्रसन्न हो। प्रभु प्रसन्न हैं, इसीलिए हमको यह नरदेह प्राप्त हुई है। हम भले ही विचार न कर पाते हो, न समझ पाते हो। गोस्वामी जी ने लिखा है कि कबहू की करे करुणा नर देही देतई सबिनु हेतु सनेही। बिना किसी कारण के, बिना किसी स्वार्थ के ही भगवान कभी कभी जीव पर कृपा करके मनुष्य शरीर प्रदान कर देते हैं। 84 लाख योनियों में भटकने के पश्चात ये शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। सभी इस बात को जानते हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावन। और सबसे बड़ी कृपा प्रभु की ये है कि किसी भी प्रकार से, 4 प्रकार से भगवान का भजन, ध्यान, पूजन भक्त करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 प्रकार से भजते हैं। आर्थ जिज्ञासुरर्थार्थी, आर्थ जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर सब चतुर्विधा भजन्ते माम। आर्थ जो संसारिक व्याधियों से परेशान, दैहिक दैविक भौतिक ताप आर्थ। अर्थार्थी जो यश पद प्रतिष्ठा सम्मान ख्याति वैभव जो कुछ भी ये सब अर्थार्थी। जिज्ञासु जो भगवान की कृपा को जानना चाहता, आत्मा परमात्मा के ज्ञान को जानना चाहता, जिज्ञासु। और ज्ञानी जो सबसे श्रेष्ठ है, ज्ञानी 4 ज्ञानी जान करके जो परम पद को प्राप्त होता है, परम विवेकी हो जाता है वह। तो 4 प्रकार से भगवान कहते हैं किसी भी तरह से जीव प्राणी मनुष्य मुझे भजता है, हम उस पर कृपा करते हैं। और योगा कर्मसु कौशलम, जीवन में कर्मों में कुशलता ही योग है। और योग के द्वारा ही हम जीवन का आनंद प्राप्त कर सकते हैं, सच्चा मानव जीवन जी सकते हैं। इसलिए भगवान ने कहा है कि योगी, हे अर्जुन तू योगी हो। क्योंकि जितना योग के द्वारा मानव जीवन को साधा जा सकता है और अन्य कोई उपाय नहीं है। क्योंकि योग ही सबसे श्रेष्ठ है। योग जुड़ने की जो क्रिया है, पद्धति है, वह सहज रूप में मनुष्य यदि जान जाता है तो वह अपने जीवन को सुखी और संपन्न बना सकता है। क्योंकि निरंतर जो चिंतन करता है, वह विचार करता है, चित्त से पूछता रहता है कि रे चित्त
चिन्तय चिरम् चरणौ मुरारी पारं गमिष्यसि यतो भवसागरस्य पुत्राकलत्रमितरे नहि ते सहायम् सर्वं विलोकय सखे मृगतृष्णकावम् सर्वं विलोकय सखे मृगतृष्णकावम्। क्योंकि काल जा रहा है, समय जा रहा है। कालो न आतो हम वह में भी आता, समय जा रहा कि हम जा रहे हैं। ये बारंबार विचार करने की बात है। कालो न आतो वह में भी आता, समय नहीं जाता। समय तो वही है। समय का जो सापेक्षतावाद के सिद्धांत को जानते हैं वह जानते हैं कि समय तो एक ही है, एक जैसा ही है। काल सबको समान है। कालो न आतो, तो बारंबार विचार करके समय के ज्ञान को प्राप्त करते हुए जीवन की सार्थकता जो समझने का प्रयास करें, जीवन को सफल बनाएं। क्योंकि नरतन सम नहीं कब नेव देही, इस शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। ये दुर्लभ शरीर है। जीवन में दुर्लभ शरीर प्राप्त हुआ है। अन्य किसी का भी शरीर दुर्लभ नहीं है। दूसरा दुर्लभ, जीवन में सत्संग अगर प्राप्त हो जाए तो सब दुर्लभ। सत्संगत दुर्लभ संसार। तीसरा, कोई भी जीवन में नेम बन जाता है तब जाके चौथी अवस्था प्रेम की उत्पन्न होती है, प्रेम प्राप्त होता है। तो नेम प्रेम शंकर कर देगा। केवल भगवान शिव जी का नेम और प्रेम, चारों दुर्लभ अवस्थाएं भगवान शिव को प्राप्त थी। हम भी अनुकरण करते हुए, आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, भगवत कृपा निरंतर वर्ष रही है। अनुभूति करने की, अनुभव करने की बात है। क्योंकि जब तक भाव मनुष्य का अनुभव की ओर उन्मुख नहीं होगा तब तक उसको सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है, सफलता प्राप्त नहीं होती है। मंत्रे तीर्थे दुजे देवे दैवज्ञे वेक जे गुरु यादृशी भावना यस्य सिद्धर भवति तादृशी। मंत्र में, तीर्थ में, देवता में, ध्वज में, यज्ञ में, औषधि में, गुरु में जैसी जिसकी भावना होगी वैसी ही सिद्धि प्राप्त होती है। तो सिद्धि को, सफलता को प्राप्त करने के लिए निरंतर सत्संग करते हुए जिज्ञासु बने रहें, प्रयास करते रहें, जीवन सफल हो। धन्यवाद। साधुवाद।